हलाला, दियत, कसास, शरीयत और हमारा प्यारा पाकिस्तान। आज का जो मेरा मौजू है वो बात करने की कोशिश करूँगा। ये दो चार टर्म्स हमारे मुल्क के अंदर यूज़ होती हैं। सबसे पहले मैं बातें करूँ, ना को मैं आलम हूँ, ना मेरे पास इस्लाम का कोई ख़ास नॉलेज है। मैं एक आम इंसान के लिहाज से बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है हमारे मुल्क में एवरी डे, हमारी गली मोहल्लों में, घरों में, पूरे मुल्क के अंदर जो भी कैसे सिस्टम होता है उसके अंदर आ रही होती हैं, जिससे इस्लाम भी बदनाम हो रहा है, मुल्क भी बदनाम हो रहा है। हमारे आम जो लोग हैं कि भाई आवाज़ जो है उन लोगों के लिए जो आम गरीब लोग हैं, उनकी ज़िंदगी को इतना मुश्किल करके रख दिया हुआ है। मिसाल के तौर पर अभी मैं पहले बात शुरू करूँगा थोड़ी सी आपको, जैसे कसास का और दियत का मसला है। वो ऐसे होता है कि अगर किसी ने आप किसी बंदे को मार दिया, कोई हो गया, तो आप पैसे पुसे देकर आप कदम बाहर आ सकते हैं। और कसास में यही होता है, वो मतलब वैसे उसका मतलब यही है कि आई फॉर एन आई, यानी आंख के बदले आंख, जान, खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ। मतलब ये है, आपको पता ही होगा इस बारे में, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये सारे कानून, ये जहाँ इस्लामी टर्म को इस्तेमाल करते होते हैं, वैसे हमारे मुल्क के अंदर सारा कानून जो है वो गोरों का दिया हुआ है। जो आज से 150 साल 200 साल पुराने सारा कानून उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अपने आइन के अंदर, अपने कानून के अंदर अपनी मर्जी की इस्लाम की शिकें डाल दी हैं, जो हमारे सूट करती हैं हमारी अलीट अशराफिया को, ताकतवर हजरात को, और उनको सूट करती है, उन्हें अपनी मर्जी की डाल दी हुई हैं ताकि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में आप देख सकते हैं जितनी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री है, कितने केस पेश आए हैं अमीरों के साथ, जो जितने भी केस पेश आए हैं, जो कत्ल गारत के इन चीज़ों केस पेश आए हैं। अभी रिसेंटली जो केस पेश आया वो बिनिश वाला, जो कराची के अंदर जिसने आके बाप और बेटी को कदर रोन दिया था, उसके अंदर फिर उससे पहले एक जतोई वाला केस पेश आया था, जो अहमद वो शाहजेब जो है उसको मार दिया था, जो पुलिस वाले का बेटा था, उसको जो अपने कहते हैं उसको पीछा करके गोली मारी थी उसने जाके। और भी कहते हैं रेमंड डेविस का केस पेश आया था, जिसने लाहौर के अंदर जाके दो पाकिस्तानियों को मार दिया था। और जो अमेरिकन सिटीजन था, अमेरिकन शहरी था, हमारा ISA का चीफ जो है था अहमद शुजा जो पाशा था, वो अदालत के अंदर बैठ के अपने अपडेट दे रहा था अमेरिकन एम्बेसी को, जो अदालत का फैसला आने वाला। उसके अंदर भी ये दियत का कानून पेश हुआ था, जिसमें उन्होंने जाके जो विक्टिम थे, जो मरे थे, उनकी फैमिली को पैसे दे दिए थे। हालांकि वो मुसलमान नहीं था। मेरी आपको ये थोड़ी तमहीद लंबी बात देने का, थोड़ी सी आपको रेफरेंस देने का मकसद ये था। रेफरेंस ये 2-3 दिए हैं मैंने आपको, लंबी लिस्ट आप जाकर चेक करें, बहुत ज़्यादा इस तरह के रेफरेंस मौजूद हैं। और ज़्यादातर इसमें ऐसे होता है कि जो अमीर बंदा होता है वो जाकर कोई भी जुर्म करता है, को जुर्म करके पैसे पुसे देकर तो निकल जाता है। वो कहने का मकसद ये हो, मुल्क को ऐसा बना दिया हुआ है कि अगर आप अमीर हैं, पैसे है, अगर आप अशराफी हैं, ताकतवर हैं, आपके पास हाथ में गन है और जेब में पैसे हैं, तो मजहब भी आपकी जेब में है, रियासत भी आपकी जेब में है, अदालत भी आपकी जेब में, सब कुछ आपकी जेब में। आप जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब बंदा है उसको आपने कहीं कंट्रोल करना, मजहब के नाम के वो जो मर्जी कंट्रोल करो, उसके मजहब के नाम पर कोई दबा लगा दो, उसको काफिर कह दो, उसे अहमदी कह दो, उसे कहते हैं शिया कह दो, उसे सुन्नी कह दो, उसे देवबंदी कह दो, जो मर्जी कह दो, जो मर्जी आप उसको जो मर्जी कह के जो मर्जी अपनी मर्जी का काम करवा सकते हो। अब ये हमारे मुल्क में हो चुका है। उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम दूंगा हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, ताकतवर हजरात को। उन्होंने अपनी मर्जी की प्रॉक्सीज बना दी हुई हैं, अपने बड़े ग्रोह बना दिए हुए हैं। हर दौर के अंदर अपने मुताबिक वो नए ग्रोह ले आते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए। आजकल वो TLP वाले लेके आए हुए हैं, पहले होटल के लेके, पहले कई तरह कहते हैं, वो कहते हैं सिपा साहबा वाले, और भी मेरे नाम में क्या नाम लूँ उनके लूँ, इतनी लंबी लिस्ट है इनकी। हर दौर के अंदर ऐसे बंदे इकट्ठे किए हुए हैं जो आवाम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वैसे कोई आम बंदा, गरीब बंदे कोई बात हो जाए, जिसका मसला मसाइल ना हो, जिसकी अपनी इतनी पहुँच ना हो, उससे ज़रा बात कर दो, उस पर जाके कहते हैं ब्लास्फेमी का मतलब है कि उसके अंदर जो तौहीन रसालत का या तौहीन मज़हब का जो मर्जी लगा के इल्ज़ाम लगा के उसको जिंदा जला देते हैं। यानी ये गुरबत, गरीब बंदा जो है वो तो कुछ कह नहीं सकता ना, उस पर तो कोई इस्लाम का कानून नाफिज नहीं होता। मतलब आप दुनिया को ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो मुसलमान नहीं हैं, जो अगर वो इस्लाम के बारे में जो नहीं भी जानते, क्योंकि इस्लाम किसका मज़हब है, ये तो मज़हब जो है सिर्फ उनके लिए है जिनके जेब में पैसा, जो ताकतवर हज़रात हैं, और आम आवाम के लिए तो बिल्कुल बंदरे रखा हुआ है। यही वजह अक्सर हमारे लोग कह रहे होते हैं कि ये हमारे जो लोगों का मसला ये है कि ऐसी नस्लें तैयार कर दी गई, उनको ज़िन कहता बंद कर दिया, उनकी आंखों के सामने ऐसा हो रहा है। अब उनके लिए तो बेचारों के ऐसी चीज़ ही ना है, तो इस पर यकीन करे बैठे हुए हैं। यही वजह है कि हमारे सारे जो ताकतवर हज़रात से लेकर आम इंसान जो डंकी लगे बढ़ जाते हैं, सारे उन्हीं मुल्कों में जा रहे होते हैं जिन मुल्कों को हम कहते होते हैं कि ये मुल्क जो है ये सब काफिर हैं, दुनिया हमारे लिए, मुसलमानों के लिए दुनिया बड़ा बहुत ही एक पुल सिरात है, हमारी इम्तिहान है, सब उनको जाए मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है, इतनी मुनाफिकत है कि बाकी उन्हीं मुल्कों में जा रहे होते हैं जिनको कहते हैं कि ये काफिर हैं। हम फिर अगर मेरा मकसद है ये कि एक मुनाफिकत ना करो, फिर एक बात पे कायम रहो, फिर आप कहते हैं दुनिया हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए इम्तिहान है, ये है तो वो है। फिर इम्तिहान को रहो भाई, इम्तिहान के सेंटर के अंदर बैठो, जाके भाग के इम्तिहान के कमरे से बाहर के भागते हो। अगर आप एक बात कर रहे हो कि दुनिया आपका इम्तिहान है ना, आपको सब कुछ ऊपर जाकर सब कुछ मिलेगा, फिर रहो जाओ, जैसी ज़िंदगी आपको मिली है उस पर गुजारा करो। फिर उन मुल्कों में क्यों जाते हो जिनके लिए दुनिया इम्तिहान नहीं है, और ज़िंदगी में अपना एंजॉय करने आए हुए हैं, फिर उनकी तरफ क्यों जाते हैं भाग के? ना सिर्फ गरीब जाते हैं, अमीर जाते हैं, अमीर सारे वही जाते हैं, हमारे इस्टेब्लिशमेंट से लेके सारे बंदे, मीडिया वाले, जिसका मर्जी नाम लें, लंबी लिस्ट में आपको ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता। मैं बात का मकसद समझ ही गए होंगे, और यही वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुँच गए हुए हैं। आप देख लें, पूरा माशरा गल सड़ गया हुआ है। मैंने पहले भी वीडियो आ चुकी हुई है, जब तक आप रिलीजन को, मजहब
मज़हब को रियासत के अमूर से अलग नहीं करने पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरियत से हटाना पड़ेगा। सिंपल मैं बात कर, सिंपल दैट्स इट। पाकिस्तान को सिर्फ अवामी जमहूरियत बनाना पड़ेगा और रिपब्लिक बनाना पड़ेगा। इस्लामिक जो चक्कर से ख़त्म करना पड़ेगा। इस्लाम के नाम पर जो इतनी बदनामी हो रही है, मज़हब के नाम पर जो खिलवाड़ हो रहा है, उसकी वजह से मज़हब भी बदनाम हो रहा है, मुल्क भी बदनाम हो रहा है। इसके साथ एक और बात भी है, जिसका हलाले का चक्कर है। हलाले का आपको पता ही होगा, मैं कोई इतना आलम तो नहीं हूँ, एक जनरल बात है कि अगर किसी और की तलाक होती है अपने हस्बैंड के साथ, वो किसी दूसरे बंदे के साथ जाकर शादी वगैरह करके दोबारा अगर तलाक हो जाती है, तो उसने दोबारा अपने हस्बैंड के पास अपने खामन को वापस जाना है, तो उसे वहाँ जाकर कहते दूसरे बंदे शादी करनी पड़ेगी, फिर उसको दोबारा जा सकती है। अब कितने अफसोस का मकाम है, इस अफसोस का मकाम, इसलिए यहाँ तक अफसोस का मकाम नहीं है, ये तो बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पे इंडिया, जहाँ जहाँ मुसलमान हमारे इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इवन के बाहर के मुल्क में, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप के अंदर प्रॉपर हलाला सेंटर खोले हुए हैं इन्होंने। मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कहना नहीं चाहता गलत अल्फाज। वहाँ पे ये पूरी सर्विस दे रहे होते हैं कि अगर आप तलाक हुई है, हमारे पास आए बंदे हमारे मौजूद हैं, आप शादी करवाते हैं और आप जाकर वापस जा सकती हैं। कितने, यानी हर चीज़ का मजाक बना दिया गया है कि मतलब मिसाल के तौर पर खुद ही मज़हब का मजाक बनाया हुआ है। यानी इस हद तक गिर गए हुए हैं। फिर कहते हैं कि हमारा मज़हब सबसे बेहतरीन है, ये है तो वो है। फिर दूसरे बंदे के बारे में बात करते हैं, वो क्वेश्चन उठाते हैं, उनके फतवे लगाते हैं फिर आके। ऐसे जब भी कोई चीज़ होती है, कोई मज़हब जो होता है, कोई भी चीज़ होती है, वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकती, तो वो चीज़ ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती। इसलिए हमें ये जाना पड़ेगा, हम अपने मज़हब को, अपने इस्लाम को खुद बदनाम कर रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम खुद इस तरह बदनाम करें, लोग सवाल उठा रहे हैं। उसकी वजह क्या हो चुकी है कि हमने हमारे ताकतवर हज़रात लेके नीचे वाले हज़रात जो हैं, वो सब ने मज़हब का मजाक उड़ा दिया हुआ है और मज़हब के नाम के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारा ये हाल हो चुका है। ऊपर से लेकर नीचे तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। हम कौन सी मुसलमान मुल्क है बताएं मुझे, जहाँ पर पूरी तरह जाकर इंसाफ मिल रहा है? क्यों? फिर सारे कोई ले लें, मुल्क ले लें, हम सारे उन मुल्कों को जाना चाह रहे हैं जिनके मुल्कों को हम बुरा कहते हैं, जिनके बाद दिन रात को गालियाँ निकाल रहे होते हैं, उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे होते हैं, भाग भाग के वहाँ बच्चों को वहाँ भेजते हैं, सब वहाँ जाना चाहते होते हैं। बात हमारे शरीयत की कर रहे होते हैं। ऐसे मुनाफिक लोग हैं जो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, वो भी शरीयत की बात कर रहे होते हैं। वहाँ जब पहुँच जाते हैं, सेट हो जाते हैं, फिर उनको जब वहाँ जहाँ शरीयत है, अब मैं कई बार कह चुका हूँ भाई, अफगानिस्तान है ना, शरीयत नाफिज कर रहा है, वहाँ क्यों नहीं जाते? जाके वहाँ इमिग्रेशन लो, सब धक्के लगाकर ना जाओ, सारा साया मुल्क वहाँ बच्चों को साथ वहाँ ले जाओ, सारी शरीयत वहाँ मौजूद है। अगर हम मुनाफिक नहीं है, दुनिया में आपके इम्तिहान है, सही इम्तिहान दो ना फिर जाके। ये मुनाफिक वाला इम्तिहान, ये चीटिंग ना करो, बूटी ना चलाओ, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं। जहाँ भी जाओ शरीयत वाले, जितने बाहर लोग बैठे हैं वहाँ वापस जाओ, यही है। इसी वजह से आज मुकाम पहुँच गए हैं भाई। ये मुनाफिक से आगे नहीं बढ़ सकते जब तक रियासत का मज़हब के मुँह से लगा नहीं किया जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। दुनिया में पहले बड़ी कौमी आई हैं जो तबाह बर्बाद हुई हैं। हम तो किसी भी जगह भी जाते हैं, हमारी इतनी तरीका है भी नहीं, हमने आज तक कुछ चीज़ हासिल भी नहीं की, ना साइंस टेक्नोलॉजी में कुछ चीज़ हासिल नहीं कर सके। इसमें दरखास्त तक हम चाहते हैं हम आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन या थोड़ी सी ऐसी जगह छोड़कर जाएँ ताकि वो एक सुख का सांस ले सकें, वो आप बाहर के मुल्कों में जाएँ, उनकी इज्जत तो ऐसे पाकिस्तानी के तौर पर तो हमें सोचना पड़ेगा। अदरवाइज हमारी आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी, तरीक हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। वो हमारी कब्रों पे आकर हमारे ताकतवर हज़रात की हाथ उस पर थूकेंगे। इसमें दरखास्त है, बात समझने की कोशिश करें। आपकी भी आने वाली नस्लें होंगी। अगर आज हम मैं कल नहीं होंगे, आज मैं हूँ कल मैं नहीं होंगे, कोई और बता ऐसी बात कर रहा होगा। इसलिए दरखास्त है, बात समझने की कोशिश करें। और अगर हमने आगे बढ़ना तो हमें इन चीज़ों को, सब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा और एक ही तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं कि हमें कहते हैं जो सच दूसरे से बोलना चाहते हैं ना, वो सच हम अपने से बोलना पड़ेगा। और हमें एक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, AI में आगे आना पड़ेगा। और खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, कि अपने किरदार को उस मकाम पर लेके आओ कि आपको कहना पड़े, लोग खुद ही आपकी इज्जत करें। एंड को मेरे कैसी बात जब अच्छी लगी इस बात चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।